एक ऐसा देश जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े-बड़े देशों से आगे है। इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इज़राइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ की मशीन, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ दुनिया भर में मशहूर है। आज हम आपको बताते हैं कि इज़राइल का गठन कब हुआ और फ़िलिस्तीन समेत अरब देशों से इनकी लड़ाई क्यों चलती रहती है। हमास और इज़राइल के बीच पिछले कई महीने से क्यों तनाव है, क्यों लगातार युद्ध चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि इज़राइल का गठन कैसे और कब हुआ था। दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब दुनिया के सामने यहूदियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सामने आई। ये आंकड़े भी सामने आने लगे कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कई लाख यहूदियों को बेरहमी से मरवा दिया है। इसी वजह से यहूदियों के लिए नए देश की मांग शुरू हुई। दुनिया भर के यहूदियों ने यह तय किया कि जब तक उनका अपना एक अलग देश नहीं होगा, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। इसी वजह से 14 मई 1948 को इज़राइल नाम से यहूदियों के लिए एक अलग देश बना। लेकिन इज़राइल जिस जगह पर बना उसके आसपास अरब देश थे। पड़ोसी अरब देशों को इज़राइल की ये आज़ादी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहूदी उनकी ज़मीन पर आकर बस गए हैं और यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को यहूदी और फिलिस्तीन राज्य में विभाजित करने की सिफारिश कर दी। इस प्रस्ताव को यहूदियों यानी इजरायली नेताओं ने तो मान लिया, लेकिन यह फैसला अरब नेताओं को नागवार गुजरा और उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसी वजह से इजराइल के गठन के दूसरे दिन ही 5 देशों की सेनाओं ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन वो इजराइल को हरा नहीं पाए और इजराइल एक अलग मुल्क के तौर पर बरकरार रहा। अब हम आपको बताते हैं कि फिलिस्तीन देश के बारे में कि आखिर ये देश क्या है। तो वेस्ट बैंक और गजा का जो क्षेत्र है उसे फिलिस्तीन क्षेत्र कहा जाता है। रोमन काल से पहले यरूशलेम और इजराइल को मिलाकर इस सारे इलाके को 20वीं सदी के मध्य तक फिलिस्तीन ही कहा जाता था। लेकिन बाइबल में इसी क्षेत्र को यहूदी साम्राज्य की गद्दी भी बताया गया है। कई लोग इसे यहूदियों की प्राचीन भूमि मानते हैं। इजराइल का गठन 1948 में हो गया था, लेकिन जो देश इसे मान्यता नहीं देते थे वो आज भी इसे फिलिस्तीन कहकर ही बुलाते हैं। अब हम आपको बताते हैं गजा पट्टी क्या है। तो गजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी, मतलब ये जो इलाका है पूरा, इसके दक्षिण में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर है। बाकी दिशाओं में ये इजराइल से घिरा हुआ है। पहले इस पर मिस्र का कब्जा था, लेकिन जब 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध हुआ तो फिर इसे इजराइल ने जीत लिया और उस पर इसका कब्जा हो गया। गजा में 22 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सकरी पट्टी है। गजा के एयर स्पेस और समुद्री तट पर इजराइल का ही कब्जा है, उसका ही नियंत्रण है। अब हम आपको बताते हैं कि हमास क्या है, जिनकी इस वक्त इजराइल से लड़ाई चल रही है। तो हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साल 1987 में हुए जन आंदोलन में शेख अहमद यासीन ने हमास संगठन की नींव रखी थी। तब से हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमास को गजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। अपनी स्थापना के 1 साल बाद साल 1988 में हमास के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया। इस चार्टर में उन्होंने कहा कि जब तक वो यहूदी साम्राज्य और इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक वो दम नहीं लेंगे। हमास की एक मिलिट्री विंग भी है जिसका नाम इज़्दीन अल कामस ब्रिगेड है। अल कामस ब्रिगेड के 50,000 सदस्य बताए जाते हैं। हमास 2 भागों में बटा हुआ है। इसके एक भाग का दबदबा वेस्ट बैंक और गजा पट्टी पर है, वहीं दूसरे भाग को साल 2000 में शुरू किया गया था। जब हमास की स्थापना हुई तो उसके बाद से ही इजराइल पर होने वाले हमले और भी तेज हो गए। हमास ने गजा में सत्ता में आने के बाद से ही इजराइल के साथ कई सारे युद्ध लड़े। वे अक्सर हजारों रॉकेट इजराइल की ओर दागते हैं। इसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में हमास की तरफ, गजा की तरफ हवाई हमला करता है। साल 2008 और 2014 में इजरायली सेना ने गजा में दाखिल होकर हमास के खिलाफ कार्रवाई की थी।
हमास को इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि ईरान जो है वो हमास को अपना सपोर्ट देता है। वो इस ग्रुप को फंड देने के अलावा हथियार और ट्रेनिंग भी मुहैया करवाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जंग का असली कारण क्या है। दरअसल इजराइल की स्थापना के बाद से ही इस पूरे विवाद की कहानी शुरू होती है। इजराइल मिडिल ईस्ट में इकलौता यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनियों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली हुई है। पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य हारा तो फिलिस्तीन वाले इस हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस वक्त इजराइल नहीं बना था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यहूदियों के लिए अलग देश की मांग हुई तो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहूदियों को मिडिल ईस्ट का वो स्थान दिया गया जहां इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों का पवित्र स्थल यरूशलेम बसा हुआ है। यहूदियों के आने से पहले इस इलाके में अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी यहाँ के रहने वाले अरब थे, लेकिन यहूदी बाहर से आए थे। यहूदी इस जमीन को अपने पूर्वजों का मानते थे, जबकि फिलिस्तीनी अरब यहाँ फिलिस्तीन का ही राज चाहते थे। बस यहीं से इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद शुरू हो गया। फिलिस्तीन को लगता था कि यहूदी बाहर से आकर बसे हैं, उनके इलाके में आकर बसे हैं। इसी वजह से जब 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, जब इजराइल बना तो फिलिस्तीन के जो सपोर्टर थे उन्होंने इसका विरोध किया और इजराइल की आबादी के तुरंत बाद ही 5 देशों ने मिलकर उन पर अटैक कर दिया, लेकिन इजराइल की इसमें जीत हुई। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। कुछ साल बाद एक बार फिर फिलिस्तीन समेत अरब देशों ने इजराइल पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि फिलिस्तीन को अपनी और भी ज़मीन गंवानी पड़ी। इस युद्ध के बाद जॉर्डन के हिस्से में जो ज़मीन आई उसे वेस्ट बैंक नाम दिया गया। वहीं मिस्र के कब्जे वाले ज़मीन को गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहा गया। गाजा पट्टी के बारे में हमने आपको ऊपर बताया है। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों ने और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने बांट लिया। ये बंदरबाट बिना किसी समझौते के हुआ। अब बात करते हैं इजराइल और अरब देशों के बीच हुए एक और जंग की। दरअसल साल 1968 में कई अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब और सूडान समेत कई देश इस युद्ध में शामिल थे। इन्होंने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन ये दांव उन्हें उल्टा पड़ा। महज 6 दिन के अंदर ही इजराइल ने अकेले सारे अरब देशों को हरा दिया। इसके बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक, गजा पट्टी पर भी कब्जा जमा लिया। हालांकि गजा को तो इजराइल ने अपने कब्जे से छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक पर उसका कंट्रोल आज भी जारी है। इससे इजराइल ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि वो जंग के मैदान में काफ़ी आगे हैं और कोई भी उन्हें कमज़ोर समझने की भूल ना करे। अब आपको हम बताते हैं अल अक्सा विवाद के बारे में। दरअसल यरूशलेम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र शहर है। यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 35 एकड़ में फैले इस परिसर को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ कहते हैं, यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि यहीं ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद वो यहीं पर अवतरित हुए थे। इसी के भीतर इस ईसा मसीह का मकबरा भी है। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक भी यही है। इसी वजह से इस जगह को लेकर सालों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद जारी है। अब हम आपको बताते हैं कि एक और अरब देश ईरान, इनकी इजराइल से दुश्मनी क्यों हुई। मतलब इनकी आपस में एक समय काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन उसके बाद दुश्मनी हो गई। तो इजराइल ईरान की दोस्ती का पहला पन्ना खुलता है इजराइल की आज़ादी के साथ। जब इजराइल अलग देश बना तो जो यहाँ के पहले पीएम थे और ईरान की जो शाही सरकार थी, उनके बीच तेल को लेकर जो है वो बातचीत हुई और उनके बीच अच्छे रिश्ते बन गए। इजरायली बंदरगाहों पर तेल के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया। एक समय ईरान से तेल लेने के मामले में इजराइल नंबर 1 था, लेकिन साल 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शिया नेता अयातुल्लाह खुमैनी ईरान के प्रमुख बने
और ईरान को उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। इसका सबसे बड़ा असर इजराइल पर पड़ा। नई सरकार के एक हफ्ते के बाद ईरान में फ़िलिस्तीन का दूतावास खोल दिया गया, जबकि इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई काफ़ी पहले से चल रही थी। यह दूतावास वहीं पर खोला गया जहां पर इजराइल का दूतावास था। इजराइल के दूतावास को हटा दिया गया। इसके बाद से ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए फ़िलिस्तीन के इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास को अपना सपोर्ट देता रहा और यहीं से ईरान और इजराइल के बीच भी दुश्मनी शुरू हो गई। तो ये थी इजराइल की पूरी कहानी, किस तरह अभी तक उसे अरब देश हरा नहीं पाए हैं, जबकि वो संख्या में ज़्यादा थे, जबकि इजराइल संख्या में बहुत कम होने के बावजूद, बहुत कम आबादी होने के बावजूद आज तक एक भी लड़ाई अरब देशों से हारा नहीं है।